यहाँ पे बेस कितना है 243, पावर में कितनी है n/5 गुणे बेस क्या है हमारा 3 और पावर में क्या है 2n+1। यहाँ क्या है बेस 9 है, पावर में n है और यहाँ बेस है 3n-1। ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या तुम इस 243 को 3 की पावर 5 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। और ये पावर कितना है n/5 गुणे यहाँ पे क्या लिख सकते हो 3 की पावर 2n गुणे 3 की पावर 1, ये लिख सकते हो ना। अरे आपको बताया गया है कि अगर x की पावर y हो और x की पावर z हो, दोनों का बेस सेम है, तो क्या इसको आप x की पावर y प्लस z नहीं लिख सकते? तो जब इसको आप x की पावर y प्लस z लिख सकते हो, इसको भी तो आप ऐसे तोड़ सकते हो कि नहीं? चलो, यहाँ ऊपर में कोई दिक्कत है? सबका बेस देखो 3 3 3 आ गया ना। बेस को इक्वल करो, नीचे आ गई है। यहाँ पे आपका बेस क्या है 9 है ना। यहाँ ऊपर में क्या आया है 3 3 आया है, तो क्या 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और ये पावर कितनी है n। अच्छा, इसको क्या हम तोड़ के ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर n गुणे 3 की पावर -1। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत नहीं? नहीं ना। चलो अब बताइए, इन दोनों का गुणा करेंगे ना, तो ये 5 बट्टे में है और ये खत्म हो जाएगा नहीं। यहाँ बचेगा हमारे पास 3 की पावर n गुणे 3 की पावर गुणे 3 की पावर। ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ आएगा 3 की पावर 2n, ये वाला है 3 की पावर n और ये वाला है 3 की पावर माइनस। कोई दिक्कत? अब ये देखो, ये वाला और ये वाला खत्म हो रहा है सेम से, ये वाला सेम है, खत्म हो रहा है। चलिए 3 की पावर 1 और नीचे में 3 की पावर माइनस। ठीक है। अब देखो, गुना में पावर लेकिन भाग में, इस एक में से इसको घटाएंगे 1 माइनस। अच्छा, ये माइनस में है, -1 1 + 1 कितना 3 की पावर 2। 9 आंसर होगा इसका। d की पावर क्या है s प्लस d, भाग में है d की पावर s और ये ब्रैकेट से घिरा हुआ है नहीं। फिर भाग में क्या है d की पावर t। गुना में पावर जोड़ते हैं बेस सेम रहने पर ना, और भाग में घटाते हैं, है ना। गुना में पावर जोड़ते हैं लेकिन भाग में, यहाँ पे बेस क्या है हमारा d और यहाँ भी बेस क्या है d, भाग में है ना। घटा सकते हैं आप, इसको आप लिखेंगे d की पावर s प्लस t और ये वाला s को पावर को घटाएंगे। ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? भागा d की पावर t। बताओ, कुछ समस्या तो बोलो। बेस सेम रहने पे गुना में पावर क्या करते हैं जोड़ते हैं लेकिन भाग में घटाते हैं। ठीक। अब बताइए s और ये s क्या हो गया v है d और पावर में कितना और ये क्या बचा d की पावर। फिर ये भाग में आ गया ना। किस में आ गया? पावर क्या करेंगे आप d की पावर t माइनस t, d की पावर और किसी का भी पावर 0, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है, मतलब बताओ तो जरा, देखने में मुश्किल लग रहा है ना, ए बी सी डी डी क्या क्या लगा हुआ है, एच पी सब लगा हुआ है, बाकी काम नियम तो वही लग रहा है कि गुना में पावर को जोड़ना है अगर बेस सेम है, भाग में पावर को घटाना है अगर बेस सेम है। उसके अलावा कुछ लग रहा है? अगर इसको आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते, पहले यहाँ पे काम करते और फिर यहाँ काम करते, तो सबसे बन जाता। क्यों नहीं बना? क्योंकि तुम लोग पहले ही सोच रहे कि डी लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, टी लगा हुआ है। तो शांत दिमाग से 3 गुने 9 की पावर क्या है n प्लस 1, n प्लस n नहीं है n प्लस 1 प्लस 9 गुने 3 की पावर 2n माइनस 1 बट्टे में क्या है 9 गुने 3 की पावर 2n माइनस 6 गुने 9 की पावर n माइनस 1। ये क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन सबको समझ आ गया? क्वेश्चन क्या है हमारा?
हाँ, ऐसे क्वेश्चन में एक ही स्टेप आप ले सकते हो, मतलब एक ही तरीका अपना कर बना सकते हो। और वो तरीका ये है कि बेस को इक्वल करो। किसको इक्वल करना है? क्योंकि अगर आपका बेस इक्वल हो गया तो गुना में पावर को जोड़ देंगे, आप भाग में घटा देंगे। ठीक है, किसको इक्वल करना है? बेस को। यहाँ पे बेस क्या है हमारा? 3। यहाँ क्या है? 9। यहाँ क्या है? 9। और यहाँ क्या है? 3। ठीक है, यहाँ कितना है? 9। यहाँ क्या है? 3, 6। यहाँ 9। यही है ना? चलो ध्यान से देखो, अगर हम 9 को 3 लाना चाहे, 9 को 3 बनाना चाहे इजीली बन जाएगा, लेकिन 3 को अगर 9 बनाना होगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना? इसलिए बड़ा से किस में ले आना? छोटा में आ जाना। तो यहाँ पे कितना है? 3 है, 3 को छोड़ दो। इसको 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। किसी को आपत्ति है 9 को 3 का स्क्वायर लिखने में? अब यहाँ पावर में कितना था? n+1। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए, प्लस इस 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुने, इसको अगर तोड़ना चाहे आप तो कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 2n गुने 3 की पावर -1 लिख सकते हो ना? अब नीचे आ जाओ, इस 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, और ये क्या है? 3 की पावर 2 -6 को लिख सकते हैं आप 2 गुने 3, यही ना? यहाँ पे क्या है? 9 है ना? 9 किसका स्क्वायर होगा? बेस कितना करना है हमको? 3 करना है ना? तो लिख सकते हैं इसको 3 का स्क्वायर, और ये n-, यहाँ तक कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं ना? आगे बढ़े? चलो यहाँ देखो, स्टेप बाय स्टेप करो। ठीक है, लंबी लंबी सांस ले ली करो, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी। 3 यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर 2n + 2 लिख सकते हैं ना? हाँ, ठीक है, इससे बढ़िया है कि इसको तोड़ के लिख लो 3 की पावर, ठीक है, प्लस यहाँ 3 की पावर 2 गुने 3 की पावर 2n गुने 3 की पावर माइनस, नीचे आ जाओ, 3 की पावर 2 गुने 3 की पावर 2n माइनस, ध्यान से देखिए यहाँ 2 गुने 3, इसको इससे गुना करेंगे तो 3 की पावर, इसको इससे गुना करेंगे, अरे 2 का -1 से करेंगे ना तो -2 नहीं होगा? 3 की पावर -2। बताइए कोई दिक्कत है तो? अब क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग? क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं? ले सकते हैं। 3 की पावर 2n ले लेते हैं, क्या लेते हैं? 3 की पावर, तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया? 3 गुने ये बच गया 3 का स्क्वायर। अगर इसको आप निकाल लिए हैं तो क्या बचा? 3 का स्क्वायर गुने 3 की पावर -1, यही ना? या चलो, तो दिक्कत है? नीचे में हम लोग इसको कॉमन ले लेते हैं, किसको? 3 की पावर 2n को। तो यहाँ क्या बचा? 3 का स्क्वायर माइनस, ये वाला निकल रहा है ना? ये वाला क्या हो रहा है? निकल रहा है, ठीक है, -2 होगा ना रे, n कहाँ से है? नहीं, माइनस ये वाला यहाँ से निकल रहा है, तो कौन बच रहा है? ये वाला और ये वाला, है ना? 3 दूना 6, या 2 गुने 3 गुने 3 की पावर माइनस, कोई दिक्कत है बताइए यहाँ पर? नहीं ना? अब ये क्या हुआ? ये वाला खत्म हो गया, ऊपर में क्या बच रहा है? 3 का स्क्वायर 9, 9 या 27, है ना? अच्छा, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर माइनस, गुना है पावर जुड़ेगा ना, 2 और -1 कितना बनेगा? 1 ना बन जाएगा, यानी कि 3 बनेगा। ये कितना बनेगा? और नीचे देख लो, 3 का स्क्वायर 9,
माइनस, ये देख लो यहाँ कितना बनेगा, अरे देखो ये पावर में एक माइनस एक बना ना, यानी 2/3 बनेगा। कितना बनेगा ये 2/3 है ना। अब ये देख लो कितना बन गया ऊपर 30, और ये बन रहा है 25/, अरे 9 तिया 27, 27 से 2 गया तो 25/3 है ना। 30/25 और ये वाला 3 ऊपर जाएगा 5 से, ठीक है 18/5, यानी कि 3.3/5। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। किसी को दिक्कत है बताओ, रिपीट कर देंगे, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे क्वेश्चन को। दिक्कत है हाँ, किसी को भी समस्या तो बताइए, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, मैं बताऊंगा फिर से। कोई दिक्कत है जी? नहीं रहेगा भी तो चलेगा नहीं। हाँ, नोट करो इसको। देखो तो 64 की पावर कितनी है बाबू रे, 2/3 है ना। और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, -2, नहीं ना। और ये भाग में है 8 की पावर कितनी है जी। और इन सब की पावर जो है, सबकी पावर कितनी है, 1/2, यही है ना। इसका आंसर हमें निकालना। ठीक, बताओ तो 64 जो है, अगर 2 की पावर करेंगे तो 6 होगा, 4 की पावर करेंगे तो 4 का क्यूब होगा 3 होगा, 8 का स्क्वायर होगा, ये ना। तो क्या 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब? हाँ, 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब। बोलो यहाँ कोई दिक्कत है तो। और ये पावर कितनी है, 2/3। चलिए ये पावर किसमें है, माइनस में है। किसमें है? अगर पावर माइनस में हो और उसको उसका साइन बदलना हो, पावर का साइन बदलना हो, प्लस को माइनस बनाना हो, माइनस को, तो बेस को उल्टा किया जाता है, अंश से कहाँ लाया जाता है, हर में हर से। तो 2 की पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? चलिए भागा 8 की पावर 0, n की पावर 0 1, किसी का भी पावर 0 कितना होगा, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। अब बताइए आप 1 से भाग करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? इसको काहे ना होते रहे, खत्म कर दे इसको। यहाँ पे 1 से गुना करने पे और भाग करने पे कोई फर्क है? ठीक, कोई दिक्कत है? चलिए अब बताइए इन दोनों का गुना करेंगे, अगर आप इन दोनों का गुना करेंगे तो ये 3 से 3 क्या होगा, होगा ना, यानी 4 का 4 गुने 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, खत्म हो गया। अच्छा इस सब का पावर कितना था बाबू रे, यानी कि 4 की पावर 1/2 हमारा आंसर होगा। नहीं, यहाँ से अगर 1/2 को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएंगे, या वैसे नहीं समझ पा रहे हैं तो चलिए 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और 1/, इन दोनों का गुना होगा 2 का स्क्वायर गुने 1/2 की पावर 1, 2 विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं बताऊंगा आपको फिर से।